नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट 3.2। पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब जैसे दो चर हो और वो एक समीकरण हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें युग्म बनाने हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो समीकरण बनाने हैं, मतलब दो समीकरण बनाने हैं। और वो समीकरण कैसे होने चाहिए? रैखिक होने चाहिए, यानी उनमें घात एक होनी चाहिए। और पढ़ रहे हैं कि दो चर होने चाहिए, तो इसमें सीधी सी बात है कि दो ही चर लेने हैं, दो से ज़्यादा नहीं लेने। और बाद में लिखा हुआ है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम समीकरण बनाना सीखेंगे दोनों की। ये वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। ये प्रश्न पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 जने हैं, लड़के और लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा है हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें इस प्रश्न में ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की y है। हमें बोला है कि समीकरणों के युग्म बनाना है, यानी दो समीकरण बना के करना है, वरना तो इसके तरीके तो बहुत सारे हैं। तो स्थिति स्पष्ट देखेंगे हम। तो पहली बोल रही है कि दोनों x और y को अगर हम जोड़ेंगे लड़के और लड़कियों को तो 10 होंगे। तो पहला समीकरण तो यही हो गया। इसमें देखो एक x है और एक y है, यानी ये दोनों तो हो गए चर। ये अचर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अचर हो या नहीं हो, लेकिन चर दो होने चाहिए। चर दो हो गए, रेखिक है, एक घात भी है। दूसरी स्थिति बोल रही है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। अगर मैं इधर लड़कों की संख्या रखूं और इधर लड़कियों की संख्या रखूं, ये लड़कियां हैं और ये बॉयज है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, अभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे ही आप 4 लड़के और लेके आओगे तब जाके वो लड़कियों के बराबर होंगी, क्योंकि लड़कियां पहले से ही 4 ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने इधर 4 प्लस किया, हाँ अब दोनों साइड ये बराबर का चिन्ह आ सकता है। मैं इस y को इधर लेके आऊँ प्लस का, उधर आके माइनस का हो गया। 4 को इधर लेके जाऊँ माइनस का हो गया। दूसरा समीकरण ये हो गया। हमें इस समीकरणों के युग्म बनाना था, एक एक और एक, ये दो बन गए। ये दोनों समीकरण है और इनको एक साथ बोलेंगे तो ये दोनों समीकरणों के युग्म बन गए। अब नीचे बोला है कि इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये जो x और y आप मान रहे हो, ये जो आप चरपद मान रहे हो, इन x और y का मान निकालना है। तो इसकी 4 विधियां होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और एक ग्राफीय। तो आज हम पहली विधि सीख रहे हैं, ग्राफीय विधि। इसमें करना क्या होता है, x और y आपने जो भी चर माने हैं उनके मान निकालने का मतलब उसमें एक ग्राफ बनेगी और ग्राफ के अंदर रैखिक समीकरण है। इसका मतलब इस समीकरण को उठा के आप ग्राफ में रखोगे तो एक सीधी सीधी रेखा दिखेगी आपको। तो इसकी भी एक रेखा बनेगी और इसकी भी एक रेखा बनेगी। जहां ये दोनों रेखाएं काटे वहीं उनका हल होगा, जैसे अभी हम देखेंगे कैसे होता है। तो समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई लिया बराबर 10 है। हमें x और y का मान दोनों जगह सोचना पड़ेगा। ऐसे मान सोचो तो 10 आ जाए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इतना काम नहीं करना पड़े, तो या तो इस समीकरण को x के बराबर कर लो या फिर इस समीकरण को y के बराबर कर लो। अगर मैं यहाँ y के बराबर करता तो यह x उधर जाता, यानी 10 माइनस x हो जाता, लेकिन मैंने इसको किया है x के बराबर, यानी पूरे के पूरे समीकरण में x तो बराबर के इधर आ गया। ये देखो एक पालड़ा इधर है, एक पालड़ा इधर है, तो इस साइड सिर्फ x आ गया, बाकी सब उधर जाएंगे। तो 10 तो पहले से ही था, y उधर आएगा तो माइनस का y हो गया, यानी समीकरण को मैंने x के बराबर कर दिया। अब मुझे सिर्फ y की ही वैल्यू सोचनी है, x तो अपने आप ही आएगा गुणा भाग करने में। जैसे मैं y की जगह 0 सोचूं तो 10 में से 0 गया तो 10, यानी x का मान क्या आ गया 10। यहाँ एक सारणी बना लेंगे छोटी सी कि y का मान मैंने 0 रखा तो x मेरे पास 10 आया। ये हम 9th क्लास में देख चुके हैं कि x और y दो वैल्यू होगी तो ही ग्राफ में कोई ना कोई पॉइंट हम दिखा पाएंगे, और 1 2 3 4 पॉइंट होंगे, तब उन पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। अब मैं y की जगह 1 रखूंगा, तो जैसे मैंने y की जगह 1 रखा तो 10 में से 1 गया तो 9, यानी 10 में से 1 गया तो x का मान आ गया 9, x का मान आ गया 9। y की जगह 2 रखूंगा तो 10 में से 2 गया तो 8, x का मान आ गया 8। एक डब्बा तो ये जरूरी नहीं आप 3 वैल्यू निकालो, आप 2 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो। अगर एक बिंदु, जैसे ग्राफ ये है, एक बिंदु यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया, तो कन्फर्म है कि अब जो भी आप निकालोगे वो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, यानी सीधी रेखा में ही आएगा। अगर सीधी रेखा में नहीं आ रहा
तो आपका समीकरण रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण की खास बात होती है कि जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब एक रेखा पे ही आएंगे। दूसरा समीकरण, भाई इसकी भी एक ग्राफ बनेगी, यानी इसकी एक लाइन बनेगी। अब इस समीकरण की भी एक लाइन बनेगी। ये लिखा हुआ x+4 बराबर y, इसको मैं y के बराबर कर लिया मैंने इस समीकरण को। ये देखो इस y को इधर, ये y लिखा हुआ ही है, x+4 बराबर y, इसको मैंने यहाँ रखा है सीधा सीधा। अब अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो 0 और 4 हो, और वो किसके बराबर, y के बराबर। यानी मैंने मान सिर्फ x का सोचा, y अपने आप ही मिल गया। इन दोनों में से जरूरी नहीं कि आप इसका ही सोचो, इसका भी सोच सकते हो, इसका भी सोच सकते हो, और कोई सा एक मिल जाएगा आपके पास। तो y का मान आ गया 4। जैसे ही मैंने x की जगह 1 रखा, ये x की जगह 1 रखा, तो 1 और 4 5, 1 और 4 5, यानी y बराबर आ गया 5 के, y बराबर आ गया 5 के। जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा तो 2 और 4 6, y का मान आ गया 6। एक डब्बा ये बन गया, एक डब्बा ये बन गया। एक रेखा इससे बनेगी, एक रेखा इससे बनेगी। अब जैसे ग्राफ में मैं दिखाऊं आपको कैसे बनेगी, ग्राफ में देखते हैं। ये देखो, ये एक ग्राफ अक्ष, सॉरी ये वाई अक्ष और ये अक्ष। हर एक सेमी के ऊपर मैंने एक बिंदु लगाया है, और उन बिंदुओं को आपको पता है इधर प्लस में होती है, इधर प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है, और इधर माइनस में होती है। इसको अक्ष भी बोलते हैं, क्षैतिज भी बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं एक्स्ट्रा, ये अगर आपको पूछना हो तो कमेंट कर देना। तो हम पहला समीकरण देखेंगे। पहला समीकरण है कि अक्ष पे तो 10 हो और वाई पे 0 हो। तो इस ग्राफ में अक्ष पे तो 10 कहाँ है, ये रहा। अब y पे 0 चलना है, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी 10 और 0 यहीं आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा लिखा हुआ है 9 और 1 चलना है। तो अक्ष पे तो 9 और y पे 1, यानी अक्ष पे तो 1 चले। अब y पे चलने का मतलब वापस इधर नहीं आना है, यहीं से ऊपर चलना है, तो वहां से 1 चला, 9 और 1। फिर तीसरा पॉइंट 8 और 2। अब कन्फर्म है 8 और 2 या तो इनकी सीधी में आगे आएगा या पीछे आएगा, क्योंकि रेखा बन रही है। तो अक्ष पे तो 8 और y पे ऊपर चलेंगे 1 और 2। इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक रेखा बनेगी। अब ये रेखा जो बनी है वो किसकी मदद से बनी है, कौन से समीकरण की मदद से बनी है, इस समीकरण की मदद से बनी है। तो इस रेखा का नाम हो गया x + y बराबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम दूसरी रेखा को दिखाएंगे, ये भी एक तरह से रेखा है। तो x तो 0 और y 4, x तो 0 यानी x वाली लाइन पे तो 0 और y वाली लाइन पे प्लस का 4, यानी ऊपर वाले 4, ये रहा। यानी x तो 0 और y 4, पहला बिंदु। दूसरा है 1 और 5, अक्ष पे तो 1 और y पे 5, यानी 1 2 3 4 5। फिर तीसरा बिंदु क्या है, 2 और 6, तो अक्ष पे तो 2 और y पे 6। अब ये लाइन इधर चलेगी। अब ये लाइन किसकी मदद से बनी है, इस समीकरण की मदद से बनी है, x + 4 बराबर y। तो x + 4 बराबर y मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो डब्बा लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया पैमाना 1, बड़ा खाना बराबर, मैंने 1 सेमी बोला है या फिर 1 इकाई मान लो। लेकिन प्रश्न तो ये था कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो, हल तो आया नहीं। पहले समीकरण से ग्राफ बनी, दूसरे समीकरण से ग्राफ बनी, और दोनों समीकरणों को, दोनों लाइनों को हमने एक ही ग्राफ में दिखा दिया, लेकिन हल तो मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला है, जिन्होंने इसकी खोज की है, कि जैसे ही आप किसी दो समीकरणों को एक ग्राफ में दिखाते हो और अगर वो कट जाए, वो दोनों समीकरण या वो दोनों रेखाएं कट जाए, तो जहां पर वो कटेगी, जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये लमसम यहाँ कटेगी, जहां पर भी कटे उसके बिंदु देख लो, x अक्ष पर भी देख लो और y अक्ष पर भी देख लो। तो मुझे दिख रहा है कि x अक्ष पे तो 3 आ रहा है और y अक्ष पे 7 आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि x बराबर तो 3 रखो और y बराबर 7 रखो। अब ये मान हम इसमें रख के देखेंगे, दोनों समीकरणों में संतुष्ट होने चाहिए। इसको ही बोलते हैं हल निकालना। तो x बराबर तो 3 और y बराबर 7, तो मैं x बराबर 3 और y बराबर 7, 3 और 7 10, इसको संतुष्ट हो रहा है, ये भी संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ मैं रखूंगा x बराबर लिखा हुआ है 3, x बराबर लिखा हुआ है 3 + 4 और बराबर y बराबर कितना है 7। अब देखो 3 और 4 को जोड़ोगे 7 आएगा, यानी इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है और स्थिति सेकंड वाले समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के हल 3 और 7 होंगे। ग्राफ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, युग्म बनाना पड़ेगा समीकरणों का। तो माना एक पेंसिल x रुपये की है और एक कलम y रुपये की है। तो स्थिति स्पष्ट क्या कहती है कि 5 पेंसिल अगर दुकान वाला देगा तो एक पेंसिल का अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल के हो गए 5x,
एक कलम y रुपए का देगा तो 7 कलम हो गए 7y रुपए के, और दोनों को कुल मिला के वो बिल बना रहा है 50 रुपए का। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ऐसे ही हम दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति में लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x की तो 7 x की, एक कलम y का तो 5 कलम 5y के, और कुल मिला के बिल बन रहा है 46 रुपये का। 2 समीकरण हो गए। आपको बताइए ये रेखिक है तो इसकी एक रेखा बनेगी, ये भी रेखिक है इसकी भी रेखा बनेगी। रेखा तभी बनेगी जब x और y के मान होंगे, जब x और y के मान होंगे, जैसे ऐसे x और y के मान होंगे तो ही रेखा बना पाएंगे। दोनों समीकरणों की अलग अलग रेखा बनेगी। तो मैं पहले समीकरण को रख लेता हूँ। इस समीकरण में या तो x और y का मान आप खुद सोचो, ऐसा मान सोचो कि गुणा भाग करने पे 50 आ जाए, या फिर पूरे समीकरण को या तो x के बराबर कर दो या फिर y के बराबर कर दो, एक ही बात है। मैं इसको x के बराबर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मुझे x के बराबर करने की दिमाग में आई तो मुझे पता चला ये 7y तो मेरे कोई काम का ही नहीं है, ये तो उधर जाना चाहिए। तो 50 तो पहले ही था, 7y प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। लेकिन मुझे 5x भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो 5 भी उधर जाएगा, तो 5 गुणा में है तो उधर जाके बट्टे में हो गया। अब कुल मिला के बात आ गई y पे, कि जो भी y का मान मैं सोचूंगा गुणा भाग करूंगा x का अपने आप ही मिल जाएगा। तो मैं y की जगह सबसे पहले सोचूंगा 0 ही सोच लूंगा, क्योंकि बट्टे में 5 है, 5 का भाग 50 में जा सकता है, तो क्यों बिना फालतू इधर माइनस करें। तो y की जगह मैंने 0 रखा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। x का मान 10 तभी आया जब हमने y की जगह 0 रखा। जब हमने y की जगह 0 रखा तो x हमें 10 मिला। तो एक मान तो ये आ गया। लाइन बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, हम 3 भी ले लेते हैं। अब हम रखेंगे y की जगह 5। ये देखो यहाँ से सीधा मैंने लिख दिया, इसको दोबारा लिखा नहीं है। 50 माइनस 7 गुणा 5, ये 7 गुणा 5 रखा, तो 7 पंजे 35, और 50 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे 15, और 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार। यानी जैसे ही हमने y की जगह 5 रखा तो हमें x कितना मिला, 3 मिला। भाई गुणा भाग करके ये x के बराबर ही था तो x 3 मिला। तो x 3 तभी मिला जब हमने y की जगह 5 रखा। अब ऐसे ही हम लास्ट वैल्यू और रख लेंगे कि जैसे मैंने y की जगह 10 रखा, ये ऊपर वाला और ये वाला देखो, ये नीचे वाला, 50 माइनस 7 गुणा 10 किया तो ये 70 और ये 50, तो 50 प्लस के हैं और 70 माइनस के हैं, तो 20 माइनस के बचेंगे। अब 20 में 5 का भाग दूंगा तो माइनस के 4 आएंगे। तो जब मैंने y की जगह 10 रखा तो x मुझे माइनस का 4 मिला। अब ये वैल्यू मैं उठा के सीधा सीधा ग्राफ में रखूंगा, एक रेखा बन जाएगी। तो इसका तो काम हो गया। अब ऐसे ही इस समीकरण से भी एक रेखा बनेगी नीचे वाले से। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मुझे x के बराबर करना पड़ेगा। तो 5y पहले उधर गया, माइनस का हो गया, फिर 7 बटे में गया। अब y का मान ऐसा रखना है कि गुणा भाग करने में 7 का भाग पूरा पूरा जाए। अगर पूरा पूरा नहीं जाने वाली आपने संख्या सोची तो फिर ग्राफ में आपको पॉइंटों में दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर 1.5 आ गया, 1 से 1/2, तो 1 और 2 के बीच वाली लाइन चुननी पड़ेगी। तो हम इतना हार्ड अपने आप में क्यों करें, हम ऐसी संख्या सोच लें, सोचना हमें ही है। ऐसी संख्या सोचे जिससे गुणा भाग करना आसान हो। तो मैं सोचूंगा कि y की जगह 5 रखो। तो जैसे ही मैंने y की जगह 5 रखा तो 5 5 25 होगी, और 46 में से 25 जाते हैं तो 21 बचेंगे। अब 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 5 सोच लिया। आप 4 सोचोगे तो 5 चौका 20 होके यहाँ पे फिर 26 बचेगा। 26 में 7 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा। तो x का मान 3 आ गया। तो जैसे ही मैंने y की जगह 5 रखा तो x 3 मिला, y की जगह 5 रखा तो x 3 मिला। अब दूसरी वैल्यू सोचेंगे, y की जगह माइनस का 2 रखेंगे। अब 5 को -2 से गुणा करेंगे, यही माइनस का यही माइनस का, तो 10 हो गए प्लस के। तो 46 और 10 कितने हो गए, 56 हो गए। अब 56 में तो 8 2 7 56 8 बार जाता ही है, तो x का मान आ गया 8। ये x का मान 8 तभी आया जब हमने y की जगह -2 रखा। y की जगह -2 रखा तो 8 x का मिला। अब हम y की जगह 12 रखेंगे। समीकरण वही है हमारा ऊपर वाला है, इसमें ही आपको रखती जानी है। जितनी भी आपको वैल्यू निकालनी है, जरूरी नहीं आप ये बिंदु ही रखो, कुछ और भी रख लो, लेकिन बिना फालतू बड़ी वैल्यू रखने से कोई फायदा होगा नहीं। ग्राफ और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। हम छोटी ग्राफ में बना लेंगे, कटनी तो वही है अगर कटेगी तो, और नहीं तो नहीं कटेगी। तो y की जगह मैंने 12 रखा तो 12 पंजे 60 हो गए। 60 माइनस के हुए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। 46 में से 60 गए तो 14 बचेंगे माइनस के। 14 में 7 का भाग 2 बार, और ये माइनस का है तो -2 बार। तो y का मान जैसे मैंने 12 रखा तो x मुझे -2 मिला। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ग्राफ में रखेंगे, लाइनें बनेगी। देखेंगे लाइनें कटती है तो ठीक है, नहीं कटती तो कोई हल नहीं। अगर कटेगी तब तो हल होगा, अगर ऐसी चलेगी तो कोई हल ही नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि कैसा है, कि हल होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो, ये ग्राफ है हमारे पास,
ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है, ठीक है। अभी आपको इन लाइनों को नहीं देखना है, पहले हम ये देखेंगे। पहली लाइन का पहला बिंदु है 10 और 0, अक्स पे तो 10 चलना है और वाई पे 0 चलना है। तो इसमें अक्स तो 10 कहाँ है, अक्स वाली लाइन तो ये है, तो अक्स पे तो 10 चलेगी, फिर वाई पे 0 चलना है, ना तो ऊपर ना नीचे, यानी ये बिंदु आ गया, ठीक है। अगला बिंदु है 3 और 5, अक्स पे तो 3 चलना है, वाई पे 5 चलना है, तो अक्स पे तो 3 चलना है, ये 3 चले, फिर वाई पे 5 चलना है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, यहाँ आ गया दूसरा बिंदु। पता है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा आएगा तो या तो इसकी सीध में आगे आएगा, या इसकी सीध में पीछे आएगा, या कहीं बीच में आएगा, लेकिन आएगा इसकी सीध में ही। और लास्ट पॉइंट है, अक्स पे तो -4 है और वाई पे 10 है, तो अक्स पे तो -4, ये देखो 1 2 3 4, और यहाँ से अब वाई पे चलना है 10, 1 2 3 4 5 6 7, ये 10, ये देखो ये तीनों सीध में है। इन तीनों को मिलाएंगे, ये जो रेखा बनी है वो किसकी मदद से बनी है, इस पहले समीकरण से बनी है, पहले समीकरण की मदद से बनी है। इससे 5x + 7y = 50, तो इसके ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, 5x + 7y = 50। अब ऐसे ही दूसरी की निकालेंगे, अक्स पे चलना है 3, वाई पे चलना है 5, तो अक्स तो 3 1 2 3 और वाई पे 5, वही 5, ये बिंदु आ गया। फिर अक्स पे तो 8 और वाई पे -2, अक्स पे तो 8 प्लस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इस 8 के बाद में वाई पे -2 चलना है, तो ऊपर चलना नहीं है, नीचे चलना है वाई में, तो 1 2, ये रहा -2, तो ये आ गया 8 और -2। तीसरा बिंदु है -2 और 12, अक्स पे तो -2, अक्स पे तो ये वाली अक्स है, इस पे तो -2, 1 2 यहाँ पे, और वाई पे 12 प्लस का 12, तो ये प्लस का 12 ये रहा, यानी -2 और प्लस का 12। अब एक बिंदु तो ये था, एक ये था और एक ये था, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये भी सीध में आएंगे। अब देखो ये काट रही है, ये तो सीधी बात है, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो पहले ही कट गई। अब ये कटी कहाँ पे, ये भी पता है कि ये 3 और 5 पे ही कटी है भाई, इसका भी मान 3 और 5 पे आया था और इसका भी 3 और 5 पे आया है, तो दोनों 3 और 5 पे कटी है, तो अक्स का तो मान आ गया 3 और वाई का मान आ गया 5। बस इतना ही हल होता है, ये इसको ही बोलते हैं हल। ग्राफ की विधि से हल निकालने का मतलब यही है कि ये दोनों लाइनें जहाँ काटे वही हल है। अगर ये नहीं काटती, ये दोनों लाइनें ऐसे निकल जाती, तो हम बोलते कि यहाँ कोई हल नहीं होता। अगर ये ऐसे जाती, पहली लाइन ऐसे और दूसरी ऐसे, तो हम बोलते इसके अनेक सारे हल होते। क्यों होते, क्योंकि पहली लाइन ये है और दूसरी इसके ऊपर ही जा रही है, यानी यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, काटते जा रही है, तो जहाँ जहाँ काटेगी उतने हल होते हैं, तो हम बोलेंगे कि उनके बहुत सारे हल होते हैं। तो ये बहुत सारे हल होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी इतनी देर जो हमने ग्राफ बनाई थी, उस ग्राफ को अब बिना ग्राफ बनाए बतानी है कि वो रेखाएं गुजरेगी तो वो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब ये आपने बता ही दिया अभी, इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। समांतर जाएगी यानी ऐसे जाएगी। समपाती का मतलब होता है कि एक ऐसी गई तो जस्ट दूसरी भी उसके ऊपर से ही जाएगी, उसको बोलते हैं समपाती। अब आपको बिना ग्राफ बनाए, ये तो ग्राफ बना के दिखाई हमने, बिना ग्राफ बनाए हम कैसे चेक कर सकते हैं। और ये वैसे फायदेमंद भी है कि पहले ही पता चल जाए कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। हल होगा तो ग्राफ बनाए, अगर हल ही नहीं हो तो फिर ग्राफ बना के क्या फायदा। तो चेक करते हैं। ये आपको पता ही है, किसी भी रेखिक समीकरण का मेन जो परफॉर्मा होता है वो ऐसा होता है, अक्स होता है, वाई होता है और एक अचर पद होता है। अक्स के गुणा में भी कुछ ना कुछ होता है, वाई के गुणा में भी कुछ ना कुछ होता है और सी अकेला होता है। और दो समीकरण है तो एक वाले को A1 मान लेंगे, दूसरे को A2 मान लेंगे, इसमें B1 मान लेंगे, B2 मान लेंगे, C1 और C2। तुलना करनी है। ये समीकरण दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। तुलना करने पे पता चल रहा है कि अक्स का तो अक्स है, लेकिन A1 की जगह 5 है, तो A1 की जगह मैंने 5 लिख दिया। आगे y की जगह तो y है, लेकिन इस B1 की जगह -4 लिखा हुआ है। ABCD कभी माइनस में नहीं होती, हमारे हिसाब से प्लस ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस है। इसका मतलब इस B1 का मान ही -4 है, तो B1 का मान ही -4 है। ये C1 प्लस का होना चाहिए था, प्लस का ही है, तो C1 का मान +8 हो गया। ऐसे ही फिर नीचे देखेंगे, A2 का मान +7 हो गया, B2 का मान +6 हो गया और C2 का मान -9 हो गया, क्योंकि हमारे हिसाब से तो प्लस का होना चाहिए, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का हो गया। उसने बोला कि इनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिखो। ये मान आएगी हमारे पास, बट्टे में ही तो लिखना है, तो बट्टे में लिखेंगे। 5/7
-4/6 8/9। क्या ये कटते हैं? ये नहीं कटते, लेकिन ये कटते हैं। इनको काट के लिख दिया 2/3 8/9। अब आगे क्या करें? आगे तो बस उसने बोला कि बट्टे में लिखो, बट्टे में लिख दिया। लेकिन उसने बोला है, किताब में बताया हुआ है कि जैसे ही इन बट्टों को आप लिखोगे, इनमें कोई खास रिलेशन आपको पता चले, तो आप पहले ही बता सकते हो कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। जैसे अगर ये तीनों के तीनों अनुपात ही बराबर हो जाए, ऊपर वाला ये और ये बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। अब जरूरी नहीं 1/2 ही है, ऐसे भी आ सकता है 5/4 5/4 5/4, और तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो। जैसे यहाँ देखो, ये नहीं है बराबर, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, कोई सा बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होते तो हम बोलते भाई ऊपर वाला समीकरण लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, लाइन तो एक ही बनेगी। बराबर होने का मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन एक ही है। ऊपर वाले समीकरण की आप रेखा खींचोगे, इसकी भी एक रेखा बनेगी, इसकी भी एक रेखा बनेगी। जैसे ही ये अनुपात बराबर है तो हम बोलेंगे कि अगर इसकी रेखा ग्राफ में ऐसी जा रही है तो इस नीचे वाली की भी रेखा इसके ऊपर से ही जाएगी, ऐसे नहीं कि इधर से चलेगी। तो हम बोलेंगे कि ये तो संपाती है, ये तो कटती हुई जा रही है, तो हम बोलेंगे ये रेखाएं तो होगी संपाती। और हल कितने होंगे? अनेक। हल बहुत सारे होंगे, एक हल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, होते जाएंगे बहुत सारे। यदि पहला बराबर हो और फिर बराबर ना हो, पहला बराबर होने का मतलब ये देखो सीधी सीधी दिख रही है तो इसको बोलते हैं समांतर। अगर एक बराबर नहीं तो हम बोलेंगे कि ये समांतर का काम कर रही है, एक अच्छा है और एक बुरा है, समान काम कर रहा है, तो यहाँ बोलेंगे समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं होने का मतलब है कि अगर ग्राफ में एक रेखा इधर से जा रही है तो दूसरी रेखा इधर से जाएगी, काटेगी नहीं। अब काटेगी नहीं तो हल कैसे होंगे? तो यहाँ बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जहां जहां काटेंगी उतने हल होंगे। अगर तीनों ही बराबर ना हो, ये लो, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, जैसे ये देखो ना, तो ये बराबर है ना ये बराबर है, तो इस ऊपर वाले समीकरण की जैसी ही रेखा बनेगी, तो अगर वो ऐसे जा रही है और नीचे वाली की रेखा बनेगी तो कन्फर्म है कि वो इस ऊपर वाली लाइन को कहीं ना कहीं एक जगह काटेगी। चाहे तो वो यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, ऐसे काटे, कैसे भी काटे, लेकिन एक जगह काटेगी, सिर्फ इसको काटती भी जाएगी। तो एक जगह काटेगी तो हल कितने होंगे? एक हल होगा। और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद। तो हम पहले ही बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी या प्रतिच्छेद होगी। अब इसका देखो, ये अनुपात बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, कोई सा बराबर नहीं है। जब कोई सा बराबर नहीं होता तो कम से कम एक जगह तो उसको काटना ही पड़ेगा, कम से कम एक जगह काटना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, रट सकते हैं कि एक भी अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी और हल होगा एक। अब एक चीज और है, कई बार पूछ लेते हैं कि संगत होगा कि असंगत होगा। संगत मानी अच्छा आदमी, जिसकी संगत अच्छी हो, यानी जिस समीकरण के हल है वो तो संगत है, और जिसकी कोई हल ही नहीं है वो है संगत है। भाई उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया में, वो तो डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि संगत और असंगत कौन से होते हैं। क्या इसके हल होंगे? हाँ, इसके तो बहुत सारे हल होंगे, तो ये हमारे लिए संगत है। ये अच्छा आदमी है, इसका संगत अच्छी है। क्या इसका कोई हल होगा? नहीं, इसका कोई हल ही नहीं होगा। आप कितना ही गुणा भाग कर लो, चाहे कितनी ग्राफ बना लो, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये हमारे लिए असंगत होगा। और ये इसका एक हल तो है, कम से कम भले ही ज़्यादा हल ना हो, एक हल तो है, तो ये भी संगत होगा। तो ऐसों को हम संगत बोलते हैं, ऐसों को भी संगत बोलते हैं, और ऐसों को असंगत बोलते हैं। शायद आगे पर्सन है भी ऐसा, लेकिन अभी तक तो हमें सिर्फ यही बताना है कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। अब यहाँ देखो, सबसे पहला काम तो जो बराबर लगा हुआ है उसके सारे इधर आ जाने चाहिए। अगर कभी कभी ये बराबर के उधर भी लिखा हुआ है, जैसे 12 इधर लिखा जाए, 12 बराबर के उधर लिख दे 12, तो पहला काम होगा वो बराबर के इधर लेके आएंगे उसको। तुलना करने पर पता चल रहा है कि अक्स के जो पास में वो ए होता है, ये भी अक्स है, उसके पास में भी ए है, तो पहले को A1 दे देंगे, दूसरे को A2 दे देंगे। 9 और 18। B1 का मान हो गया 3, B2 का मान हो गया 6, C1 का मान हो गया +12 और C2 का मान हो गया 24। A1 बटा A2 करेंगे यानी 9 बटा 18 करेंगे, ये 3 बटा 6 करेंगे, ये 12 बटा 24 करेंगे। ये कट के 1 बटा 2 हो सकता है, भाई 9 दूनी 18, ये भी 1 बटा 2 हो सकता है, ये भी 1 बटा 2 हो सकता है। अब देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, अब ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, एक ही लाइन बनेगी दोनों की, संपाती होगी, कन्फर्म है। संपाती हल होंगे अनेक।
और वैसे संगत है, संगत पूछे तो संगत। तीनों चीज़ें सीख लिया आपने। तीसरा देख लो, सीधा देखेंगे 6/2 -3 और -1, ये y है। आप देख रहे हो कि ये y माइनस का है, यहाँ तो संख्या तो है ही नहीं, लेकिन ये माइनस हुआ कैसे? हमारे सूत्र में तो प्लस का y था, ये आया कहाँ से? इसका मतलब -1 था जो इसके गुणा होकर इसके अंदर चला गया और इसको माइनस कर दिया। इसका मतलब b1 का b2 का मान -1 है। ऐसे ही फिर c1 देखेंगे, 10 हो गया, c2 9 हो गया, 6/2 -3/-1 10/9। इसको अगर काटें तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, यही माइनस का, यही माइनस का, और 2 का भाग 6 में देंगे, ये भी प्लस का। लेकिन ये देखो ये नहीं कट रहे। अगर यहाँ ऊपर 27 होता और नीचे 9 होता तब तो 9 3 27 हो गया, ये भी 3 बन जाता, तब तो तीनों बराबर हो जाते। लेकिन ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। एक बराबर एक बराबर नहीं, मतलब समान काम कर रहा है। समान काम करने का मतलब समांतर है। समांतर का मतलब एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो काटेगी नहीं, काटेगी नहीं तो हल कैसे होगा? जहाँ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समांतर होगी लाइनें, और संगत होगा असंगत होगा, असंगत होगा, सीधी सी बात है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। इसमें देखो तुलना करनी है अनुपातों की। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के संगत है या असंगत है। सिर्फ संगत और असंगत बताने, तो वही बात है, हल है तो संगत है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ सीधा देखो 3/2 3/2 2/-3 2/-3, ये 5 और 7 है। पहले इसको हम इधर लेके आएंगे। अभी मैंने बताया था कि बराबर के इधर हो वो उस काम का नहीं है, सारे इधर आने चाहिए ऐसे। तो ये 5 भी माइनस का, 7 ही माइनस का, तो -5/-7 कट गए, 5/7 आ गया। क्या ये बराबर है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं। जब कोई बराबर नहीं होता हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद होती है। अब प्रतिच्छेद है कि तो एक हल होगा और संगत होगा। हमसे सिर्फ संगत पूछा है तो ये संगत होगा, यहाँ लिख लो संगत होगा। अगला 2/4 -3/-6, ये 8 इधर आएगा तो माइनस का, 9 भी इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 8/9। इसको अगर मैं काटूँ, सोल्व करूँ 2/4 को, तो 1/2 माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/2, 3 का भाग 3 में भी 6 में भी, लेकिन ये नहीं कट रहे, तो ये तो बराबर, ये बराबर नहीं। अभी देखा एक बराबर नहीं, तो समांतर। समांतर है मतलब कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता तो उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो वह संगत है। इसका हल ही नहीं है, उसकी संगत क्या करें? यहाँ देखो 3/2 9, यानी 3/9/9। ये छोटा वाला बट्टा है, ये 9 बड़ा वाला बट्टा है। आगे लिखा हुआ 5/3 और बट्टा -10 7 इधर आएगा तो माइनस का, 14 भी इधर आएगा तो माइनस का। अब जब भी हमें पता है छोटा बट्टा होता है तो जस्ट उसके नीचे वाली संख्या नीचे ही चली जाती है, थोड़ा सा और वजन देती है। तो 3/9 दूनी 18, 5/3 को 10 से गुणा करेंगे, -10 आ जाएगा। 7, ये तो एक ही बट्टा है, माइनस से माइनस कट गया, 7/14। क्या 3 का भाग 18 में जाता है? हाँ, 1/6 आ गया। क्या 5 का भाग 30 में? हाँ, 1/6 आ गया। लेकिन ये 6 माइनस का है, बराबर नहीं है। प्लस का है, ये माइनस का है, तो बराबर नहीं है। ये भी बराबर नहीं है। अब कोई सा बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेद है। भाई एक दूसरे को छेद करती हुई जाएगी जब कोई बराबर नहीं होता। प्रतिच्छेद है मतलब एक हल होगा, एक हल होगा मतलब संगत है। हल है मतलब संगत है, हल नहीं है मतलब संगत नहीं है। ये लिखा हुआ है 5/-10 5/-10 -3/6 ये 11 इधर आएगा माइनस का, 22 इधर आएगा प्लस का, तो -11/22। इसको सोल्व किया तो 1/2 माइनस का, ये भी 1/2 माइनस का, ये भी 1/2 माइनस का, ये बराबर, सारे बराबर, यानी ऊपर वाला नीचे वाला एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब संपाती है, इनमें संपत्ति है, इन दोनों रेखाओं में संपत्ति है, तो बोलेंगे संपाती। संपाती है मतलब अनेक सारे हल है, और अनेक हल होने का मतलब ये संगत, अच्छी आदत है इसकी। लास्ट देख लेते हैं 4/3/2 4/3/2 2/3 2/3 -8 -12 -12 बट्टा जब नीचे हो तो ये नीचे चला जाता है, तो 4/6 2/3 8/12। इसको मैं 2 के फाड़े से काटूँ तो ये 2 बार, ये 3 बार, 2/3 ये 2/3, ये 4 के फाड़े से काटूँ तो 4 दूनी 8 4 × 12, यही बराबर, यही बराबर, सारे बराबर, यानी संपाती। ये लाइन दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ही है, तो संपत्ति है दोनों में, अनेक हल है, संगत है।
समझ में आया। अगला चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म, वही समीकरण का युग्म यानी दो समीकरण आएंगे, में से कौन से युग्म यानी कौन से युग्म, 3-4% है इसमें, कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। अगर संगत असंगत है तो उसका तो हल ही नहीं होगा, तो फिर कौन सी विधि से ज्ञात करें, ग्राफीय विलोपन किसी से नहीं होगा, संगत है तो ही उसका हल होगा। उसने बोला संगत है तो ग्राफीय विधि से करना, और किसी विधि से नहीं करना। चलो कोई ना, पहले चेक करेंगे संगत है कि नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 5, पहले 5 इधर आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10, 10 इधर आएगा। तो इसको 1/2, ये भी 1/2, ये माइनस का 5 बटा माइनस का 10, इसको काटेंगे तो भी ये क्या आएगा, माइनस का 1/, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस का 1/2, ये बराबर हमारे हिसाब से तो ये होनी चाहिए समपाती और अनेक हल होने चाहिए। संगत है तो हल होंगे। अब ग्राफ बनाने के बाद में पता चलेगा कि ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण की जो लाइनें बनेगी, देखिए एक दूसरे के ऊपर आती है या नहीं आती है। अगर आती है तब तो हमारी बात सही है कि वास्तव में हमने भी समपाती सोचा और समपाती ही आई। कहीं दूसरी जगह चली जाए, काट दे एक दूसरे को, वैसा नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं, पहले समीकरण की रेखा बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों समीकरणों की दो रेखा बनेगी। x प्लस वाई बराबर 5, x के बराबर करूंगा 5, y उधर चला गया, y माइनस में हो गया। अब y की वैल्यू सोचनी है, x अपने आप ही मिलेगा। तो y की जगह मैंने 0 सोचा तो x मुझे मिला 5, y की जगह 0 सोचा, x मिला मुझे 5, y की जगह मैं 1 सोचूंगा तो 5 माइनस 1, x मिला मेरे को 4, y की जगह मैं 2 सोचूंगा तो 5 माइनस 2, x मिला मेरे को 3। एक समीकरण तो ये बन गया, एक लाइन तो ये बन गई। दूसरी समीकरण से लाइन बनाएंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई बराबर 10। वापस गुणा करके देख लो, 2x और 2y एक ही बात है, 2 गुणा में है, उधर जाएगा बट्टे में जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10/2, 10 में 2 का भाग दिया 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 वो था, x प्लस वाई बराबर 5 ही है, तो कन्फर्म है कि ये वाला समीकरण बात तो एक ही है, इसके मान भी यही आएंगे। भाई समझ में आ रहा है, एक ही समीकरण है तो कन्फर्म है समपाती होगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे, ये 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 1 आया, वो क्यों वही मान आए, सेम मान आए। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ ग्राफ में इधर ले लिए x के मान और इधर ले लिए y के मान, ये तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। x का मान है 5 और y का मान है 0, तो x का मान तो 5, 1 2 3 4 5, और y 0 यानी ऊपर चलना है, ना तो ऊपर ना नीचे 0, तो यही आ गया। फिर x पे चलना है 4 और y पे 1, x पे तो 4 और y पे 1, यहाँ आ गया। अब कन्फर्म है 2 इधर आ गए तो तीसरा इसके सिद्ध में आएगा या पीछे आएगा। x पे 3 चलना है और y पे 2 चलना है, x पे तो 1 2 3 और y पे 1 2, चल गई सीधी रेखा आ गई। ये भी ऐसी आएगी तो कन्फर्म है कि इस रेखा का नाम भी ये 2x प्लस वाई बराबर 5 है, और इस नीचे वाली का जो बनेगी ये भी इसके ऊपर से जाएगी। इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई जा रही। तो यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, हर जगह काटती हुई जाएगी। तो इसके अनेक हल होंगे, जितनी जगह काटेगी उतने हल होंगे, और संगत तो है ही। तो इसका नीचे वाले का नाम भी यही रख देंगे, ऊपर ये लिख देंगे, एक ही बात है। तो ये तो संगत था, तो इसके हल होंगे, अनेक हल होंगे। दूसरा देखते हैं, समीकरण लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, 8 भी इधर जाएगा माइनस का, 16 भी इधर जाएगा माइनस का। तुलना करेंगे, 1/3, 1/3, माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस का 1 बटा माइनस का, माइनस का 8 बटा माइनस का 16, माइनस का 8 बटा माइनस का 16। इसको काटा, ये भी 1/3, इसको काटेंगे 1/2। अब देखो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये आई समांतर, कोई हल नहीं। समांतर होने का मतलब ये लाइन इधर से जाएगी तो ये इधर से जाएगी, कन्फर्म है। अब कटेगी नहीं तो फिर हल कहाँ से होगा, आप बना के देखो तो भी ये ऐसे जाएगी। तो उसने बोला संगत नहीं है तो आप बढ़ाने की कोशिश मत करो, आपका टाइम खराब हो, तो हम भी नहीं बना रहे। तीसरा है 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 बराबर 0, इसने तो पहले ही सही उत्तर दे दिया, अच्छी बात है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तुलना करेंगे, 2/4, 1/-2 और माइनस का 6 बटा माइनस का 4, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2 काटने पर, और ये हो गया माइनस का 1/2। अब ये देखो ये दोनों बराबर नहीं है, और ये कट के हो गया 3/2, ये भी बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, कुछ भी बराबर नहीं है, तो वहां बोलेंगे प्रतिच्छेद। हल तभी नहीं होगा जब लाइनें समांतर होगी, बस। और समांतर होने की एक ही कंडीशन है कि पहला बराबर हो और फिर बराबर ना हो, बाकी सब में हल होंगे।
तो इसका एक हल होगा, चेक करेंगे एक जगह काटेगी नहीं काटेगी। पहले इस समीकरण की रेखा बनाने की कोशिश करेंगे। रेखा बनाने के लिए एक्स और वाई के मान चाहिए, एक्स और वाई के मान 2 चाहिए कम से कम, लेकिन हम 3 निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को यहाँ रखा मैंने, ऊपर वाले को अक्स के बराबर करो या वाई के बराबर करो। इसमें अगर मैं अक्स के बराबर करने की कोशिश करूँगा तो ये जो 2 है वो बट्टे में जाएगा, तो भाग देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं वाई के बराबर कर लूँ। तो वाई के बराबर करूँगा तो 6 उधर गया तो प्लस का 6 हो गया। अब 2 अक्स उधर जाएगा तो माइनस के 2 अक्स हो गए। मान सिर्फ अक्स का सोचना है, अक्स की जगह मैं 0 सोचूंगा तो ये गुणा हो गया 0 और वाई का मान आ गया 6। जब मैंने अक्स की जगह 0 सोचा तो वाई मुझे 6 मिला। अब मैं अक्स की जगह 1 सोचूंगा, तो जैसे ही मैंने 1 सोचा तो 2 1 कम 2 और 6 में से 2 गया तो 4, वाई 4 मिला। अब मैं 2 सोचूंगा तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2। यानी जैसे ही मैंने अक्स की जगह 0 सोचा तो 6 मिला, 1 सोचा तो 4 मिला, 2 सोचा तो 2 मिला। ठीक है, ऐसे फिर इधर देख लेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में बट्टे में भेज दिया तो ये 0 हो गया। इधर बचा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। मुझे y के बराबर करना है या x के बराबर करना है, तो मैं y के बराबर करूँगा। तो पहले इस 2 को उधर भेजा, चलो ठीक है 2 को कोई बात नहीं भेजना था, इधर ही रहने देते। इस y को उठाकर मैं इधर भेज दूँ तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 और y उधर जाके प्लस का हो गया। मान मुझे x का सोचना है, y अपने आप ही मिलेगा क्योंकि y के बराबर समीकरण हो गया। x की जगह 0 रखा तो 0 और माइनस का 2, 0 में से 2 गया तो ये माइनस का 2 बच गया तो माइनस का 2। जैसे ही मैं 1 सोचूंगा तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 सोचूंगा तो 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2। x की जगह मैंने 0 सोचा तो मुझे माइनस 2 मिला, 1 सोचा तो 0 मिला और 2 सोचा तो 2 मिला। अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में पहला डब्बा ये है, ग्राफ हम खींच लेंगे। ये लाइन इधर खींच ली, इधर खींच ली, एक्स एक्स वाई एक्स। पहला बिंदु है 0 और 6, एक्स पे तो 0 और वाई पे 6, तो एक्स वाली लाइन पे तो 0 ये रहा, और फिर वाई पे चलना है 6, 1 2 3 4 5 ये रहा, 0 और 6 आ गया। दूसरा है 1 और 4, एक्स पे तो 1 ये रहा 1 और वाई पे 4, ऊपर 4 1 2 3 4 ये रहा 1 और 4। फिर एक्स पे तो 2 और वाई पे 2, एक्स पे 2 और वाई पे भी 2 ये रहा। ये तीनों बिंदु सिद्ध में आ गए, मैंने इनको मिला दिया। ये जो लाइन बनी है किस समीकरण की मदद से बनी है, इस समीकरण की मदद से बनी है, तो इसके ऊपर लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब दूसरा x पे 0 और y पे माइनस 2, x पे तो 0, x पे तो 0 और y पे माइनस 2 यानी माइनस का 2 इधर नीचे। x पे तो 1, y पे 0, x पे तो प्लस का 1 और y पे 0 यानी ना तो ऊपर ना नीचे, इधर आ गया। तीसरा बिंदु है x पे 2 y पे 2, x पे 1 2 और y पे भी 1 2 इधर। इन दोनों को काटा, ये तो कन्फर्म है कि 2 2 पे कटेगा, 2 2 इसमें भी आ रहा था और 2 2 इसमें भी आ रहा था, ये एक ही जगह कटेगी। पहले ही पता चल गया था इसकी मदद से कि ये देखो ये कोई सा बराबर नहीं हो रहा, कहाँ है ये रहा, ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है, तो प्रतिच्छेद होगी और प्रतिच्छेद होती है तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगी। ये देखो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर दी, तो इसका हल भी कितना होगा, एक ही होगा। अब हम चौथा देख लेते हैं कि वो भी संगत है तो इसकी ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चौथा समीकरण कहाँ है, अच्छा इसमें 3 ही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके। अब इसमें कहीं पे भी ग्राफ का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम इसमें कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन जो भी आपको अच्छी लगे। मैंने मान लिया मानव बाग की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो पहली स्थिति क्या बोल रही है कि लंबाई चौड़ाई से, इस चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ज़्यादा है 4, ये 4 से भी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसमें भी 4 मीटर जोड़ दूंगा, अब दोनों बराबर होगी, तो एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरा बोल रहा है अर्ध परिमाप। अब जब आयत है, आयत में मैं पता है x y, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। परिमाप का मतलब तो होता है ये 2 x जुड़ेंगे हर 2 ही y जुड़ेंगे तो पूरा परिमाप हो गया। इसने बोला अर्ध परिमाप है, यानी यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही चलना है, या यहाँ से लेके इतना चलना है, या यहाँ से लेके इतना चलना, आधा चलना है। तो अब आधी दूरी में एक बार तो x चलोगे और एक y चलोगे, यानी x प्लस y का मान इसने 36 दे दिया। अर्ध परिमाप इसको ही बोलते हैं। तो दूसरी स्थिति ये है। पहली और दूसरी स्थिति को मैं विलोपन विधि से कर सकता हूँ। पहली इधर लिखी, दूसरी इधर लिखी, y से y कट गया, x और x हो गए 2x,
4 और 36 हो गया 40, 2 का भाग दिया तो 20। अक्स का मान 20 आया, वो इस ऊपर वाले में रखो या नीचे वाले में रखो, जो आपकी मर्जी। तो अक्स माइनस वाई बराबर 4, अक्स का मान है 20 तो यहाँ 20 रख दिया, ये माइनस का वाई बराबर 4, वाई को उधर भेज दो, 4 को इधर ले आओ भाई, वाई का मान प्लस में चाहिए तो वाई उधर चला गया, 4 इधर है माइनस, 20 में से 4 गया तो 16, तो वाई का मान 16 आ गया। हमने अक्स किसको माना था, लंबाई को, तो लंबाई तो आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 16, ये समीकरण है। छठवां प्रश्न देखो, एक रेखिक समीकरण है, अच्छा दिया हुआ है समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, और बोला है कि दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, यानी इसके साथ में एक और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, ये जो आप युग्म बनाओगे, जोड़ा बनाओगे, उन दोनों को चेक करें तो प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, पहली बात। तो समीकरण ये लिखा हुआ है। अब प्रतिच्छेदी कब होती है, जब कोई सा भी बराबर ना हो। तो यहाँ 2 लिखा हो तो मैं लिख दूंगा 3, यहाँ 3 लिखा हो तो मैं लिख दूंगा 4, और वाई तो आएगा आएगा। यहाँ 8 लिखा हो तो मैं लिख दूंगा 9। ये लो समीकरण बना दिया। अब आप चेक कर लो, चाहिए 2/3, 3/4 और 8/9 माइनस की, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी हो गया। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बस ऐसी लेनी है कि ये बराबर नहीं आ जाए अनुपात। बराबर आ गए तो फिर संपाती हो जाएगी, पहला बराबर आ गया तो फिर वो समांतर हो जाएगी। दूसरे ने बोला समांतर लिखनी हो, तो 2x समांतर होने का मतलब पहले दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लिखा हुआ तो यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ 6 लिख दूंगा। अब ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये 1/2 नहीं आ जाना चाहिए, यहाँ 16 नहीं लिख देना, नहीं तो फिर ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे, संपाती हो जाएगी। तो मैं इसको 15 कर दूंगा, भाई बराबर ही तो नहीं आना चाहिए। ये लो, जो मर्जी वो समीकरण बनाओ, संपाती होनी चाहिए, संपाती में सारे बराबर होने चाहिए। तो 2 मैं लिखूंगा 4, 3 मैं लिखूंगा 6, मैं लिखूंगा 16, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, संपाती बराबर कर दो। 7वां क्वेश्चन, 2 समीकरण दिए हुए, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y = -12 = 0 का ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने का मतलब इसकी एक रेखा बनेगी, एक इसकी रेखा बनेगी, बस ग्राफ खींचनी है। तो ग्राफ खींचने के लिए अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कि ग्राफ कैसी बनेगी। तो चेक करने के लिए इस समीकरण को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, तुलना करेंगे। a1 कितना है 1, b1 कितना है -1 और c1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b2 c2 1/3 -1/2 और 1/-12। ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है, यानी प्रतिच्छेदी होगी। लाइनें कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी। तो पहले समीकरण को लिखा यहाँ, x - y + 1 = 0। x के बराबर करूंगा तो y उधर गया प्लस का हो गया, और ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। y की वैल्यू सोचनी है, 0 सोची तो x -1 मिला। y की जगह 1 सोचूंगा तो 1 में से 1 जाके 0 मिलेगा। 2 सोचूंगा तो 2 में से 1 जाके 1 मिलेगा। यानी जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 सोची तो x -1 मिला, 1 सोची तो 0 मिला, और 2 सोची तो 1 मिला। ऐसे ही इस समीकरण का सोचेंगे, 3x + 2y - 12 = 0। x के बराबर करना है तो 12 उधर जाएगा प्लस का, फिर 2y उधर जाएगा माइनस का, और फिर x बराबर करना है तो 3 बट्टे में जाएगा। y की वैल्यू सोचनी है, ऐसी सोचनी है जिसमें भाग भी जाए 3 का, ऐसे उठपटांग नहीं सोचनी है। तो 12 में जाता है तो मैं इसको पूरा 0 ही कर देता हूँ भाई, 12 में तो जाता ही है 3 का, तो 0 सोचा तो ये पूरा 0, और 12 में 3 का गया तो 4। यानी जैसे ही मैंने y की जगह 0 सोचा तो x मुझे 4 मिला, 0 सोचा तो 4 मिला। दूसरी बार मैं 3 सोचूंगा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6, 6/3 2 मिला। यानी जैसे ही मैंने y की जगह, ये देखो y लिखा होता है यहाँ, y की जगह 3 सोचा, y की जगह 3 सोचा तो x मुझे 2 मिला। फिर ऐसे ही मैं y की जगह 6 सोचूंगा तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 पूरा ही चला गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आता है। तो जैसे ही मैंने 6 सोचा तो x मुझे 0 मिला। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ये ग्राफ है, ये y अक्ष वाली है, ये x अक्ष वाली है। पहले इस समीकरण को देखते हैं। x -1 है, y पे 0 चलना है, तो x वाली लाइन पे -1 कहाँ है, x वाली लाइन पे -1 ये रहा। अब यहाँ से y पे 0 चलना है तो ना तो ऊपर ना नीचे, यही रहना है। फिर दूसरा बिंदु है 0 और 1, x पे तो 0, ये रहा 0, और y पे 1 चलना है, ये चले। फिर चलना है x पे तो 1 और y पे 2, x पे तो 1, x पे तो 1, ये रहा। अब यहीं से y पे 2 चलना है, 1 2, ये चले। इन तीनों को मिलाएंगे एक सीधी रेखा बनेगी। ये रेखा किसकी मदद से बनी है, इस समीकरण से, x - y + 1, x - y + 1 = 0 बढ़ा दी। दूसरा है ये, देखेंगे दूसरे समीकरण में क्या है,
ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये लिखा हुआ था। इसके हमने x और y के मान ये निकाले थे, 4 और 0, 2, 3, 0, 6। इसको हम जैसे ही ग्राफ में दिखाएंगे, x का कितना है 4 है, x पे 1, 2, 3, 4 प्लस का 4 है, y पे 0 है, y का 0 है, यहीं आ गया ये बिंदु। x पे 2 है, y पे 3 है, x पे 1, 2, y पे 1, 2, 3, सॉरी y पे 3 ही है, तो 1, 2, 3, ठीक है। फिर x पे 0 है और y पे 6 है, तो x पे तो 0 ये रहा, और y पे 6 ये रहा, ठीक है। इसको मिला दिया, मिलाया तो एक रेखा बनी। हमें पता है कि रेखिक समीकरण से रेखा ही बनेगी। ये रेखा बनी कौन से समीकरण से है? ये रेखा बनी है इससे, 3x प्लस 2y माइनस 12 से। तो इसके ऊपर नाम लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला ग्राफ खींचिए। ये लो ग्राफ खींच दी। ग्राफ में क्या देते हैं? ग्राफ खींच दी, ये देखो ग्राफ खींच दी। ग्राफ खींचने के बाद में उसने बोला है कि अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी अक्ष वाली लाइन और इन रेखाओं से कहीं ना कहीं एक त्रिभुज बनेगा। यानी एक तो अक्ष लेनी है, एक ये वाली रेखा लेनी है और एक ये रेखा लेनी है। इन तीनों से कहीं ना कहीं एक त्रिभुज बनेगा। तो हमें भी दिख रहा है कि हाँ भाई साहब ये यहाँ त्रिभुज बन रहा है। तो अब क्या करना है कि अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। शीर्ष आप जानते हो, त्रिभुज ये बना तो इसका शीर्ष ये रहा, तो इसका निर्देशांक क्या है? यहाँ पहुँचने के लिए कैसे चलोगे? 2 और 3, तो इसके निर्देशांक हो गए 2, 3। त्रिभुज का ये निर्देशांक, ये नहीं है निर्देशांक, ये कोई शीर्ष नहीं है। शीर्ष तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसके निर्देशांक होंगे -1 और 0, इसके हो गए 4 और 0। आगे क्या बोला है कि निर्देशांक याद कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब ये जो त्रिभुजाकार है इसको हमें छायांकित करना है, तो ये लो हम छायांकित कर देंगे इसमें क्या दिक्कत? इतना ही काम बोला था। इसने हल नहीं पूछा। अगर हल पूछता तो हम क्या बोलते? 2 और 3, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है? 2 और 3 पे कर रही है, तो इसके हल 2 और 3 हो जाते। लेकिन ये पूछा है कि उस त्रिभुज के शीर्षों के मान लिखिए। शीर्ष एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा, तीनों के मान लिखने हैं। बस इतना सा काम था और ये कंप्लीट। थैंक यू।